तो इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज है मध्य प्रदेश के दमोह से। आपको बता दूं, जहां पर 21 अगस्त को भगवती मानव कल्याण संगठन का जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होना था वह अब स्थगित कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, जहां पर दमोह पुलिस अधीक्षक ने संगठन की सभी मांगें पूरी की हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, जो संगठन की मांगें थी, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होना था, वह पुलिस अधीक्षक दमोह ने पूरी कर दी हैं। और यह जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन था वह अब स्थगित कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दमोह से आप देख पा रहे हैं, जहां पर अभी की ब्रेकिंग न्यूज है। भगवती मानव कल्याण संगठन की सैकड़ों कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक के यहाँ पहुंचे और पुलिस अधीक्षक ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है। पर दमोह पुलिस अधीक्षक ने खुलकर बोल दिया कि अगर भगवती मानव कल्याण संगठन अवैध शराब को पकड़वाता है और कोई भी थाना प्रभारी कार्रवाई नहीं करता तो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई मेरे द्वारा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। और संगठन के द्वारा जो अवैध शराब पकड़ी जा रही थी, उस पर रोक लगाई गई थी, वह भी अब रोक हटा ली है और लगातार जिले से अवैध शराब पर पाबंदी लगाई जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, जहां पर दमोह पुलिस अधीक्षक ने संगठन की पूरी मांगें पूरी की। तो इसको लेकर अब दमोह से अवैध शराब जल्द ही बंद होगी। तो बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह से। अगर संगठन की पकड़ी हुई अवैध शराब पर कोई भी थाना प्रभारी कार्रवाई नहीं करता है तो उनके ऊपर गाज गिरेगी, यह खुलकर कह दिया है दमोह पुलिस अधीक्षक ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। शराब की यहाँ पे अवैध शराब की बहुत बड़ी दिक्कत है। हर गांव में लोग अवैध शराब बेच रहे हैं। इस बात को मैं मानता हूँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मेरा विरोध इसी बात को लेकर कि अगर पुलिस को अगर ये छूट मिल जाए कि आप हैं पदाधिकारी, आप शराब पकड़ लेंगे, तो पुलिस के लोग जो उनको काम करना चाहिए वो तो हाथ खड़ा कर लेंगे। वो शराब पकड़ रहे हैं, हम तो पकड़ेंगे, वो तो अपना पल्ला झाड़ लेंगे। पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी कौन तय करेगा? मैं आपसे यही बात तो कहना चाह रहा हूँ। मैं उसी लिए बैठा हूँ यहाँ पर कि पुलिस की जिम्मेदारी कौन तय करेगा। कि अगर किसी गांव में कहीं कोई कलारी से कोई शराब लेके बेचने जा रहा है और थाना प्रभारी को पता है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई तो होनी चाहिए जी, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रही? तो वही मैं कह रहा हूँ ना। पुलिस प्रशासन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा ठीक से, तब तक ये अवैध शराब बंद नहीं हो सकती। और इसमें केवल पुलिस प्रशासन ही नहीं, आबकारी विभाग का भी पूरा हाथ है। आबकारी विभाग की भी प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसको आबकारी विभाग बनाया ही इसीलिए गया है। इसमें ऐसा भी है सर, अगर हम सूचना देते थाने में, थानेदार को या किसी पहले नंबर कलारी में रगड़ देते हैं। नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि केवल पुलिस ही नहीं, आबकारी विभाग की जिम्मेदारी भी तय होती है। प्राथमिक रूप से ठेके खुलने का, ठेके बंद होने का, किस जगह पर खुलेगा, दुकान कहाँ होगी, उसके जितने भी नियम कानून हैं वो आबकारी विभाग तय करता है। आबकारी विभाग की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से ही बनती है कि उस शराब की कलारी से अवैध शराब ना बिके। कोई गांव 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे कलारी उसके आसपास नहीं है, शराब बेचने के लिए वहाँ आदमी ले जाएंगे, वहाँ शराब बेचेंगे, वहाँ तक तो आदमी उनका शराब देने आएगा नहीं। अवैध शराब बेचने का जो कारोबार है वो इसलिए फल फूल रहा है। पहली चीज़, जो जिनको कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि जिसको शराब बेचने का पैसा मिल रहा है वो इस चीज़ को नहीं समझ रहा कि इसकी कितनी बड़ी सामाजिक बुराई है। यही बात लेके मैंने पहली बार आप लोगों से ये बात की थी कि आप लोग मुझे पहले सूचना दीजिए। आपकी सूचना पर आपको पता है कि गांव में ये फला व्यक्ति शराब बेच रहा है, उसके बाद उस पर कार्रवाई ना हो तो फिर आप थाना प्रभारी को बता रहे हैं, एडिशनल एसपी को बता रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। अगर आपको उसके बाद भी कहीं लग रहा है कि एसपी साहब का मन नहीं है कार्रवाई करना, मेरे ऊपर अधिकारी बहुत सारे हैं, आप उनसे शिकायत कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन सर ये पूरे मामले में मैं ये पक्ष रखना चाहता हूँ अपना, मैं इस चीज़ के 100% खिलाफ हूँ। जो चीज़ आप कर रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। अवैध शराब के खिलाफ हूँ। अवैध शराब बिल्कुल नहीं बिकनी चाहिए। उसके बाद जो मैंने आपको 2 दिन परसों बताई के बाद कि जो नए कानून आए हैं, मैंने उस दिन भी ये बात बोली थी, नए कानून जो आए हैं, मान लीजिए आपकी टीम जा रही है शराब पकड़ने, आपको शराब पकड़, नए कानून जो 1 जुलाई से लागू हुए हैं उसमें कार्रवाई करने के लिए बोला गया है कि जब आप किसी को पकड़ रहे हैं, आप कहीं सर्च कर रहे हैं, आप किसी के घर में घुस रहे हैं जब्ती करने के लिए, तो उसकी वीडियोग्राफी। अब अगर आपके संस्था के लोग पहले पकड़ लेंगे, उसके बाद भले ही FIR हो जाए, जब कोर्ट में जाएगा वीडियो में आएगा नहीं, क्योंकि जब्ती पुलिस ने की नहीं।
वीडियो बना के, वो आदमी छूट जाएगा। तो मेरा ये निवेदन था कि आप लोग अगर किसी को शराब पकड़ भी रहे हैं, पहला प्रयास ये करें कि थाने में सूचना दें, मेरे पास सूचना दें। उसके बाद अगर आप किसी को शराब के लिए पकड़ते हैं तो उससे मारपीट ना करें, तत्काल सूचना दें थाने में कि हमने इसको पकड़ा हुआ है। आप आइए यहाँ पर मामला बनाइए, वीडियो बनाइए, जब्ती कीजिए, फिर FIR के लिए थाने पर ले जाइए। जैसे शराब पकड़ ली, इसके बाद उसको पहुँचती है, लेकिन बात यहाँ ये है कि अवैध शराब जो बिक रही है उसमें समय से कुछ नहीं पहुँचती। ऊपर हमारे ही गुरु भाई और ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं। नहीं, वो बात दो ज़्यादा मुकदमे बड़ी नहीं है, बात बिल्कुल दो हुए शब्दों की है कि अवैध शराब जो बिक रही है, दो मुकदमे हुए, अवैध शराब में आपका दो मुकदमों का अवैध शराब में आपका हमें सहयोग चाहिए। कम से पहले हुए होंगे। समझिए सर, ऐसे अभी अवैध शराब में हमें आपका पूरा सहयोग चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे लोगों पर फर्जी मुकदमे ना लगाएं। नहीं, फर्जी मुकदमे नहीं बनेंगे। मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि जो मुकदमे बने मैं उनकी जांच करवा लेता हूँ। उन दोनों की मैं जांच करने के लिए बोल दिया है। लेकिन मैं फिर से आप लोगों से ये बोलूँगा कि आपका सहयोग मुझे पहले इस चीज़ पे चाहिए कि आप मुझे, अगर आपको पता है कि आपके गांव में शराब कौन बेच रहा है, तो आप सभी लोग अपने अपने गांव के उन लोगों का नाम मुझे दीजिए जो शराब बेचते हैं। मेरा पहला प्रयास ये होगा कि मैं उनके ऊपर कार्रवाई करूँ। दूसरा प्रयास ये होगा कि जिस थाने में मेरे बोलने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं उस थाना प्रभारी पर कार्रवाई करूँ। ठीक है सर। उसके बाद अगर आप लोग कहीं शराब पकड़ रहे हैं तो मारपीट मत कीजिएगा जी। आप थाने में सूचना दीजिए। थाने पे सूचना आपको लग रहा है थाना प्रभारी नहीं मानने वाला है तो आप मेरा नंबर ले लीजिए। सर ऐसा होता है, हम लोग कभी मारपीट अपने मन से नहीं करते। ऐसा होता है हम लोगों ने शराब पकड़ ली, पुलिस को आने में देर हो गई तो वो 2 4 6 10 लोग हो गए, जैसे हम लोग 5 हैं तो वो 10 आ गए, तो वहाँ फिर होता है। कोई व्यक्तिगत कभी आज तक संगठन के व्यक्ति ने पहले मारपीट नहीं की आज तक। 10 लड़के कलारी में क्यों जरूरत है? वो इसीलिए रखते हैं कि कहीं पे भी विवाद होगा तो तत्काल को 10 लड़के तत्काल 4 व्हीलर से आ जाते हैं सर। जैसे हम लोग रोके हैं, 4 लोग हैं, अभी 10 लोग और आ गए। जो हमने 2 पकड़ा तो वो तो ठीक है, लेकिन वो 10 लोग आ जाएंगे, वो विवाद करते। वो नहीं करते जो ले जाते उनके जो लोग हैं। तो भाई कलारी में अब 10 लोग क्यों रखें? लठ डंडे राडे और ऐसे कई ऐसे हथियार वो लेके खुद से हम चलते प्रमाण भी हैं। है सर, टोल गेट पे हमें मालूम यहीं दारू पकड़ी थी आप सब टूट डाली थी। शरीर में ऐसी कोनो जगह न बती जहाँ चोट न। अभी हमारे गांव में सर हिनौती में 4 व्हीलर से जा रही है। कैमरा में किया था जो लड़का हमें पाइप लेकर दौड़ रहा था, लेकिन पुलिस ने कोई जांच नहीं करी। बार मैंने कहा जबलपुर तक मैं इलाज कोई किया। जांच नहीं की। उस लड़का को नहीं पकड़ो। इतना ज़्यादा शराब माफिया से मिली भगत रही कि उस लड़का को हम क्या जरा कैमरा में किया था, वो हमें कलारी से पाइप लेकर मार के दौड़, लेकिन नहीं पकड़ो। न उसकी जांच करी न कैमरा। पुलिस को विलम्ब हो जाता है और इतने में शराब माफिया के लोग भी आ जाते हैं। ऐसे स्थिति में जो संगठन के लोग हैं कम संख्या में होते हैं, तो वो थाने ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते? आप लोग 15 दिन का टाइम दीजिए। 15 दिन में सभी थाना प्रभारियों को टास्क लगाता हूँ कि अगर आपके यहाँ से सूचना आ रही है तो ये तत्काल। उसके बाद भी अगर ये होता है, हो सकता है कभी कभी थाने में स्टाफ नहीं होता, कभी कभी थाना प्रभारी चाहकर भी नहीं आ पाता या किसी को भेज नहीं पाता। उसके बाद भी अगर आपकी तरफ से ये बात आती है कि लोग नहीं पहुंच रहे हैं, कलारी के लोग मारपीट करने आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, फिर आप थाने पे लेके आ जाइए जी। बस यही नहीं, लेकिन एक बार पहले मुझे ये ट्राई करने दीजिए कि थाना प्रभारी को अगर मैं भेज रहा हूँ तो वहाँ पहुँच के इस चीज़ की कार्रवाई वहीं मौके पर करें। अगर आप लोगों को जो मैंने बोला है 15 दिन में अगर आप लोग को कोई दिक्कत आ रही है, कोई बात आ रही है, तो आप लोग वापस से आपको पता चला है और बात कर लेंगे। तो उसमें आपको एक तरफ से सहयोग चाहिए होगा तो सहयोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी। भगवती मानव कल्याण संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनका ये जो अवैध शराब बिक रही है अलग अलग थाना क्षेत्रों में, उसके विरोध में इन लोगों ने कई बार मेरे पास ज्ञापन दिया है और इनका ये कहना है कि जो भी क्षेत्रों में शराब बिकवाने वाले लोग हैं उसमें शामिल लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैंने इनको जो इनकी मेरी शुरुआती मीटिंग हुई थी उस पर इससे मेरी बात की थी। मैंने इनको ये बोला कि शराब पकड़ने की जो कार्रवाई है अगर वो पुलिस करे और पुलिस द्वारा उन लोगों पर कार्रवाई की जाए जो शराब बिकवा रहे हैं, वो ज़्यादा प्रभावी होगी। और अगर आपको गांव के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे ऐसे लोग पता हैं जो शराब बेचने का काम करते हैं, तो उनके बारे में आप मुझे लिखित रूप से उनके नाम दें। आपके नाम गोपनीय रखे जाएंगे। जो भी लोग इस तरह के कृत्यों में शामिल हैं उनके नामजद आप हमें अपने एप्लीकेशन के साथ उपलब्ध कराएं, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। दूसरा सवाल ये आता है कि जब संगठन के लोग शराब पकड़ते हैं तो उसके बाद FIR नहीं की जाती। उस संबंध में जो मेरी इस संबंध में इनसे बातचीत हुई थी
वो ये है कि जब शराब की कार्रवाई की जाती है आबकारी की, तो नए कानूनों के अंतर्गत जो उसकी वीडियोग्राफी होनी होती है, अगर वो शराब FIR करने वाले ने नहीं की तो वो FIR और उसके चालान की बाद की कार्रवाई में वो दोषी ठहरेगा। ऐसी स्थिति में वो जो शराब जिसके साथ पकड़ी गई है दोष मुक्त हो जाएगा। पहला प्रयास ये होना चाहिए कि वो अगर आपने कहीं सूचना दी पुलिस को तो आप मौके पर ही पुलिस को बुलाकर वहाँ पर उससे वीडियोग्राफी करवा लें, चटाई करवा लें। दूसरी स्थिति ये बनती है कि अगर आपने शराब पकड़ ली और कोई शराब बेचने वाला व्यक्ति जो शामिल है वो गुंडे लेके आगे आपसे मारपीट कर रहा है, तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आप प्रयास ये करें कि शराब को वहाँ छोड़ के वहाँ से हट जाएं, पुलिस को सूचना दे दें, इनसे मारपीट ना करें, किसी भी तरह की FIR में खुद शामिल होने का प्रयास ना करें। इसके बाद वैसे थानों में, जिन थानों में आपके बोलने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती, अगर आपको लग रहा है कि थाना प्रभारी या वहाँ के स्टाफ द्वारा इसमें लापरवाही बढ़ती जा रही है, आपके बार बार सूचना देने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो आप मुझे उनके लिए बताएं, मैं उन पर सख्त कार्रवाई करूँगा। बस मेरा इन संगठन से यही कहना था और इस विषय में मेरी बात इन्होंने भी समझी है, मैंने इनकी बात समझी है और होपफुली आगे ये चीज़ जो है वो बिना किसी विवाद के और बिना किसी विरोध के संपन्न हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। कि अवैध शराब को लेकर हम लोगों का विरोध था। इसके पहले क्या हो रहा था कि महोदय जब से आए हैं तब से संगठन के लोग जो कार्यकर्ता अवैध शराब को पकड़ते थे, पकड़वा कर पुलिस के हवाले करते थे। तो स्पष्ट एसपी साहब ने कह रखा था अपने थानों में कि आप लोग शराब नहीं पकड़ेंगे, कार्रवाई नहीं होगी। उसी को लेकर हम लोगों की धरना प्रदर्शन होना था, लेकिन आज एसपी साहब ने कहा है कि आप लोग जहाँ शराब पकड़ते हैं वहाँ पुलिस पहुँचेगी और आप लोग पकड़ सकते हैं और आप FIR पुलिस करेगी। बताइए, आज आप लोगों का आना हुआ है SP ऑफिस, किस संबंध में हुआ था? आज हम लोग जो SP ऑफिस आए हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आज का दिन मिलने के लिए दिया गया था। जो शराब माफिया द्वारा अवैध शराब समाज के बीच में बेची जा रही है, उस संबंध में आज चर्चा करने के लिए सातों ब्लॉक के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी लोग आए थे। SP साहब से चर्चा हुई। SP साहब ने सभी मांगों को, जो हम लोगों ने मांग की थी कि इस मांगों को आप मतलब स्वीकार करिए, तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी के समक्ष उपस्थित होकर के मांगों को स्वीकार किया है और उनकी मांगों से हमारा संगठन के लोग संतुष्ट हैं। केंद्रीय कार्यालय के द्वारा भी आदेशित हुआ है कि जो हमारा 21 अगस्त को धरना प्रदर्शन होना था, अब उसको पूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन समाप्त किया जाएगा। अब आगामी धरना प्रदर्शन नहीं होगा। ये समस्त